पहले मीनू बनाने के लिए सीखेंगे CSS के थ्रू, मीनू थ्रू CSS ये सीखना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो है ना, पहले हम लोग HTML एक पेज ले लिए हैं और HTML पेज के अंदर में हम कुछ CSS लिखेंगे और वो CSS के लिए हम यही इंटरनल CSS जनरेट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कोडिंग CSS का और वो दोनों साथ में दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, क्या CSS लिखते हैं ना, ये लिख दीजिए और रिलेशन जो है इसका स्टाइल सीट होता है ना, यहाँ पे स्टाइल सीट आप ये लिख दीजिए। अब इसके साथ हम लोगों को जो है ना, इसके अंदर कोई भी CSS कोड लिखना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करना है और उसके अंदर हमको CSS का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा तरीका जो हम लोग का होता है डिज़ाइन करने का, टेबल के थ्रू हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं अभी, कि थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव थोड़ा दिखे चीज़ें। यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं और टेबल के अंदर जो है कुछ रो का यूज़ कर लेते हैं। रो के अंदर में कुछ कॉलम्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 जो भी है, आपको 2 ही ले लीजिए, 2 यूज किए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ लोगो ले सकते हैं, लोगो किसी भी कंपनी का आप ले लें, लोगो इमेज ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग कंपनी का कोई नाम दे देते हैं जो आपको लगता है, जैसे हम नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब जैसे सुविधा हो वैसे कुछ भी आप लिख के, बस कंटेंट रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। ये लिख दिए। टेबल में थोड़ा सा बॉर्डर का कंसेप्ट आप दे सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखेगा प्रॉपर्ली कि हाँ मेरा सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा है। ये हम लिख दिए हैं। विड्थ ले लेते हैं, जिससे मेरा थोड़ा सा टेबल जो है मतलब सही प्रॉपर्ली दिखेगा। जैसे हमने 1200 ले लिए हैं। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट TR ले लेंगे, एक मीनू के लिए अब ले रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होगा कि इसको आप नया जो है एक टेबल में ले लीजिए, इसमें भी बॉर्डर यूज़ कीजिए। तो सिंपल पहले का ही जो भी काम किए हैं ना आप, उसी का बता रहे हैं हम। विड्थ हो गया 1200 पिक्सल होता है। TR अब यहाँ पे हमारा जो है एक TD चाहिए। अब TD के अंदर जो है OA ले लिए, LI ले लिए और हाइपरलिंक ले लिए। ओ, इसी तरीके से और भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मीनू, यहाँ URL कोई टाइप कर देना आप, फिर नेक्स्ट ऐसे ही जितना आपको लेना है उतना ले लीजिए। ठीक है, यहाँ मीनू का नाम सबका थोड़ा थोड़ा चेंज कर दीजिए आप। पेज का नाम जो होगा आप दे दीजिएगा। यहाँ जो लिंक पेज का होगा नाम में जो भी नाम होगा वो आपको देना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज नाम से बना दीजिए अक्सर जो होता है। कुछ गैलरी नाम से मीनू में कुछ मेंशन कर दीजिए, कुछ ऐसे लिख दीजिए। और कोई और नाम दे दीजिए यहाँ पे।
इस तरीके से एक डिज़ाइन तैयार कर लिए हम लोग। डिज़ाइन तैयार करने के बाद इस पेज को रन करा के देखिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा डिज़ाइन बनाए हैं, इसमें देखिए आपका ये पेज है, इसको रन कराइए। वेट कीजिए, देखिए आपका अभी ऐसे बना हुआ आ रहा है, कहीं पे गलत कुछ लिखा हुआ है इसलिए एल आई भी आ गया है। पहले उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे टैग का सब जगह यूज छूट गया है, हाँ वही छूटा हुआ है, वही लिख देते हैं, सब में छूटा हुआ होगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ को आपको, ठीक है। ये हो गया, अब इसको रन करा लीजिए। आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मेनू आया वो कैसा आया, वर्टिकल ना आया। लेकिन ये नंबरिंग हटाना चाहते हैं तो नंबरिंग हटाने के लिए CSS लिख दीजिए इसका। यहाँ आ जाइए, आप लिख दीजिए OL पे है ना, आप OL टैग यूज़ किए ना, तो OL का जो LI है उसी पे लिख रहे हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दीजिए। नन का मतलब है कुछ नहीं रहेगा, नंबरिंग में कुछ नहीं रहेगा। ये हट गया नंबरिंग, जैसे लिखा तो समझ में आ गया होगा। इस CSS ये आपका डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर का यूज़ कर लिए, डायरेक्ट वहाँ काम करेगा। ये आप कोई नाम दे के ही बना सकते थे, ठीक है। और ये हम वहाँ पे डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट बना दिए हैं और नेस्टेड का यूज़ कर लिए हैं। OL के अंदर जो LI है उस पर लगा दिए चीज़ें, लग गया। फिर अब हम इसको जो है हमको हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल अगर करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन, ये एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, डिस्प्ले इनलाइन लिखेंगे तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मीनू ऐसे ही बनता है। और इसमें थोड़ा सा गैपिंग देना, स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पे मार्जिन का यूज़ कर सकते हो आप, एक दूसरे के बीच जो मार्जिन है वो आप दे सकते हो। मार्जिन मान लीजिए कि आप दे देते हैं कितना, 20px रख लीजिए मान लीजिए कि। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो आपका मीनू इस तरह से अरेंज हो गया। ये आपका मीनू है। आप चाहते हैं पैडिंग किस लिए, पैडिंग, जो जैसे अब ये लाइन है ना, ये ऊपर का जो लाइन है और इसके बीच का जो कंटेनर है उसके बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल यही है कि पैडिंग यूज़ करके देख लो, तभी समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। आप इसके साथ यूज़ करोगे, छेड़छाड़ करोगे, वैल्यू को तो इधर उधर करोगे, थोड़ा क्लियर कंसेप्ट होगा। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली करके देखने के लिए ही है, ना कि सिर्फ याद करोगे याद नहीं होगा। अभी हम वहाँ पे अप्लाई किए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसको चेंज करके देखते हैं क्यों नहीं हुआ, वैल्यू चेंज करके देखते हैं, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। इसमें भी कुछ नहीं आया है। ए को टारगेट करिए सर, एंकर टैग को। वो ठीक है, वो हो जाएगा। बस हम क्या बोले कि इसको छेड़छाड़ करके देखना है, तभी तुमको समझ में आएगा। आपको समझ में आया, हर एलिमेंट के बीच में एक स्पेस जनरेट कर दिया जिसकी वजह से लाइन ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये कहने का मतलब है कि आपको जो है अपना तरीका से सोच के यूज़ करना है। अभी हम 0 रख देते हैं उसको, क्योंकि वो पैडिंग लिखने से चारों तरफ से हो जाता है ना, तो इसीलिए आपका चारों तरफ से ले लिया है। ये अभी हम बताएंगे कि इसको और प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से यूज करोगे। ये CSS तुम्हारा जो है मेनू बन गया है। तुम भी देख रहे हो कि अभी हम ये एक ट्यूटोरियल्स ऐसे देख रहे थे कि तुम लोग के लिए बेटर होगा। यहाँ पे CSS का पूरा एग्जाम्पल ये सबको करना है। ऑलरेडी हम ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करेंगे, कमेंट कैसे देंगे, कलर देंगे कैसे, बैकग्राउंड कैसे देंगे, बॉर्डर कैसे लिखेंगे, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल, ये भी कल बताए थे। ये सारा जो है ना आप टोटल जो है एक एक करके यूज करते जाओ। जैसे करना क्या है, यहाँ आ गए, अब पैडिंग देखना है तो हम ये क्लिक कर लिए, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट को देख के बता रहा है कि कैसे कैसे करना है। अब इसको थोड़ा पढ़ लिया करो, पढ़ने के बाद ये एट्रीब्यूट्स बताया है कुछ, अब इसको यहाँ पे लिख के और यहाँ पे एग्जांपल तो दिया रहेगा कुछ इसका, तो ट्राई करके देखो कैसे क्या हो रहा है। फिर जो आएगा, जैसे ये अब है अपने, हम HTML पेज में इसको रख लेंगे और फिर इसके वैल्यू में हम चेंजिंग करेंगे। जैसे टॉप 50px लिखा हुआ है, राइट इतना पिक्सल लिखा हुआ है, तो इस सब में हम वैल्यू में चेंजिंग करेंगे अपने पेज में लाके, ना कि यहीं पे करेंगे, अपने पेज में लाके करेंगे। ऐसे करके थोड़ा हम बेटर सीख सकते हैं और बेटर जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने हमको अच्छा हो सकता है। तो इसलिए जो
हम एक बस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये साइट रेफ़र कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें से सब ऑलमोस्ट आपको एट्रीब्यूट्स अवेयर कराए हैं, बट हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स आपका छूट गया हो, तो आप एक बार यहाँ से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सही है। ऐसे CSS के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स के रूप में, और ऑलमोस्ट हर एट्रीब्यूट्स अवेयर कराया गया है, तो इसलिए जो है ना ये रेफ़र कर रहे हैं चीज़ों को। आप राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए कल सीखे थे, बॉर्डर इमेज है, बैकग्राउंड है, कलर है, शैडो है, टेक्स्ट इफेक्ट है, तो ये सब यूज़ किए हुए हैं। लेकिन एक बार यहाँ देख देख के यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर सर मिस कर गए हैं तो आपको थोड़ा वहाँ, जैसे अभी कल बताए थे आप लोग को ये वाला सूडो के बारे में बताए थे ना, सूडो बताए थे कल। यस सर। तो सूडो में देखिए यहाँ पे जैसे लिंक का यूज़ करके बताया, ओवर का यूज़ करके, ये सब कल आपको बताए थे हम। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको देखना, और इससे आपका एक दिन के अंदर में आपका CSS भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको आज पूरे दिन, आप पूरे जो है साइट का नाम जानते ही हो, आप ऑलरेडी फेमस साइट है इसका W3 स्कूल। ओवरफ्लो का क्या यूज होता है? क्या बोले? ओवरफ्लो? ओवरफ्लो देखिए डिस्प्ले के साथ हम लोग जो है ना एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हैं, वो जब तक हमारा कंसेप्ट नहीं रहेगा, उसका यूज़ करने का कुछ पर्पस नहीं रहेगा ना, तब तक हम उसको यूज़ करके भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे ओवरफ्लो के यहाँ पे दिया है कि ये सारा ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करते हैं। ओवरफ्लो का वैल्यू विजुअल है, हिडन है, स्क्रॉल है, ऑटो है। मतलब कभी कभी कंटेंट जो है ना किसी के ऊपर आपको जो है स्पेसिफाइड करना है कि इस एलिमेंट के ऊपर एक कंटेंट आना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप यहाँ पे जैसे आप देख लेना थोड़ा सा, जैसे अब यहाँ पे है ओवरफ्लो, मतलब जो ऊपर से आएगा वो विजुअल होगा। जैसे ये एग्जाम्पल को हम देखते हैं, देखिए ये आपका जो है ना, यू कैन यूज़ द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी व्हेन यू वांट टू हैव द बेटर कंट्रोल ऑफ द, जैसे अब ये यहाँ पे लिखा है स्पेशली इतना दूर का आपने इसने हाईलाइट किया है। जैसे ये जो एरिया है P वाला, ठीक है, ये P वाला जो आपका कंसेप्ट है, सॉरी यहाँ पे तो ये है ना आपका, ये है, और उसके बाद आपका ये है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है, कहाँ तक किया है, कंट्रोल ऑफ द, बस यहाँ तक किया है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड विथ दे दिया कि कितना विथ तक रहेगा, हाइट दे दिया। मान लीजिए कि हम इसका हाइट अभी चेंज करके 100 कर देते हैं, तो वही चीज़ है जो हमारा ओवरफ्लो जितना दूर उसको बना रहा है ना, देखिए ओवरफ्लो विजुअल यानी कि जो उसके ऊपर चढ़ेगा, जो उसका हाईलाइटेड किया जाएगा, तो देखो यहाँ ये कलर है, तो ये कलर हम अगर चेंज करते हैं ना, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर चेंज कर दिए हैं। ओवरफ्लो मतलब विजुअल है, मतलब दिखेगा, उसका वैल्यू भी हम चेंज करके देखेंगे। देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, और उसमें जो एलिमेंट जो ये कंटेंट है ना उसका थोड़ा सा हाइट बढ़ गया। अब एक वर्ड और है जो उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहीं कहीं कुछ मतलब पूरे पैराग्राफ है या कुछ कंटेंट है उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट था तुम्हारा इसका हिडन था ना, क्या था हिडन। अब वो ये क्या होता है, तो ये अप्लाई कर करके देखिए, आप यहाँ देखिए लिखा नॉट अ क्लिप द कंटेंट रेंडर द आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स, ये चीज़ हो गया। अब इसको अप्लाई करके हमको यहाँ देख लेना है कि इसका चेंज करके वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है भाई। अब ये देख लिए, अब फिर इसको रन कराओ। अब देखो इससे क्या हुआ कि हिडन कर दिए जो उसके अंदर नहीं आया, ठीक है ना, यानी जो उसके हाइट से मैच नहीं किया उसको ये क्या कर दिया बताओ, हिडन कर दिया। आज समझ में आया बात कि नहीं आया? तो ये चीज़ें जो है ना आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, मतलब ये हम बोल भी देंगे ना तो आपको ऐसा नहीं कि आप रट जाओगे, याद कर लोगे, याद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको जो है ना कुछ, जैसे अब हम सारा कंसेप्ट ऑलमोस्ट कैसे CSS अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, ID सेलेक्टर कैसे बनाना है, जैसे वे CSS यूज़ किया है तो ये कौन सा CS सेलेक्टर यूज़ किया है, यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि डिप पे लगाया है, टैग के नेम से दिया है, तो एकदम बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ चुके होंगे कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर है, ठीक है। बॉर्डर कलर का क्या यूज है, मतलब ऑलमोस्ट आप चीज़ें कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, ऑलमोस्ट सारा चीज़ें आप समझ गए हैं, अप्लाई करना भी जान गए हैं। तो इसको एक प्रैक्टिस करने के लिए बस बोल रहे हैं कि आप इसको जो है ना पूरे एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस कर लीजिए, और हर चीज़ का, जैसे पोजीशन है, पोजीशन में भी खास ये वैल्यू यूज हमेशा होता है, स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स है, एब्सोल्यूट है,
स्टिकली है। तो एक एक वैल्यू को जब तक यूज नहीं करेंगे, उसको चेंज कर करके नहीं देखेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए, और ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि div डॉट स्टैटिक, अब यहाँ पे डॉट क्या है, क्लास लगा दिया है, यानी ये क्लास किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो div के अंदर कोई एलिमेंट होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये कौन सा सेलेक्टर हो गया, नेस्टेड सेलेक्टर हो गया ना, div के अंदर डॉट स्टैटिक क्लास होगा। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे अप्लाई यूज़ करने का जो तरीका है, ऑलमोस्ट सारा चीज़ें सिखाए हैं हमने आपको। CSS सेलेक्टर के रूप में ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, नेस्टिंग सेलेक्टर, फिर सूडो सेलेक्टर आपका, यानी सूडो एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें। तो आपको जितने यूज होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारा चीज़ें सिखाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर मिस करता है तो एक बार अगर हम इसको देख लेते हैं ना, तो हमारा सारा प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। कुछ नया नया चीज़ जो हमेशा अपडेट होते रहता है, इससे भी आपको अवेयर हो जाना है। तो आप एक बार थोड़ा सा ये पूरे चैप्टर को जो है ना, यहाँ तक जो भी जहाँ तक मिले आप उसको एक बार यूज करके देखिए। ये मुश्किल से ये जो बेसिक जो ट्यूटोरियल है ऊपर वाला यहाँ तक, तो ये आपको मुश्किल से हमें लगता है कि 2 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में यूज़ हो जाएगा, और 1 आध घंटा आपको टाइम इधर लेगा, ठीक है। तो इसको बस यूज़ करके आप एक बार ट्राई करके इसको देखिए, बस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका CSS और बेटर हो। जो जितना अच्छा से इसको यूज़ करेगा उतना ही उसका बढ़िया होगा। तो हम लोग इस तरीके से जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी देखिए एक बनाए थे, यहाँ पे सब मेनू करके बनाए होंगे, हाँ यहाँ पे है, इसको रन कराते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि अब इसमें कोड लिखा हुआ है, जैसे हम बीनू बनाए हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट इसमें लगा दिए हैं, बस एक में लगाए हैं, बाकी सब में छोड़ दिए हैं। अब देखो इसमें कोडिंग क्या लिखा हुआ है। अब कोडिंग कोई खास नहीं लिखा हुआ है जो हमको नहीं समझ में आएगा, या हम कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ होगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो एक हाइपर लिंक पे हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जो टेक्स्ट का कुछ अगर लाइनिंग है या कुछ भी रहेगा वो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको नन कर दिए हैं। ऐसे ही इसको यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को हटा भी सकते थे, लेकिन हमको लिख के हटा के भी देखना है, सीखते समय ऐसे करना है कि मान लो कि इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमारा इस पर जैसे प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अब हम जैसे इसको सेव करके रन कराते हैं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ा। तो देखो ये जो अंडरलाइनिंग एक लाइन है आया है ना सब में मेनू में, अंडरलाइन आ गया, हाँ बस हाइपरलिंक अंडरलाइन। बस यही चीज़ समझना है कि हम अगर उसको रखते हैं तो क्या आता है, और नहीं रखते हैं तो क्या आता है। इससे हम ज़्यादा सीखते हैं। CSS सीखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि रट्टा मार कर नहीं सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो तो आप तो कम से कम समझ में आ गया ना कि टेक्स्ट डिक्लेरेशन से क्या होता है। क्लियर है अमित? अमित जी हाँ क्लियर है। कोई दिक्कत? क्या पेशाब करेगा? नहीं कोई प्रॉब्लम और ठीक है, सॉरी, 1 सेकंड आप लोग लाइन पर रहिएगा। आते ही थका देता है तुमको। तो फोन लगा दे रहा है वहाँ पे, दिमाग खराब एकदम सूख गया था, ग्रामीण हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा इधर 3-4 दिन बड़ा झंझट है। हेलो, तो ठीक है, इसको जो बताया अभी ना, ये चीज़ें जो है इसको देखना है, करना है।
आपको जो अभी साइट का रेफरेंस बताया उससे जाके आपको यूज़ करना है, वैल्यू चेंज कर कर के देखना है, हर चीज़ का देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बार जो है ना, इसको जो है पूरा को एक बार आप लोग देख लीजिए, अच्छे से एक बार कर लीजिए पूरा एग्जाम्पल्स को, फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा इससे रिलेटेड, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको जो है कहाँ पे रखना है नहीं रखना है, हर चीज़ से अवेयर करा चुके हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, डिक्लेयर प्रॉपर्टी क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, आपको अब पता ही है ना। तो उसको जो है आप लोग आप आज का जो टास्क के रूप में आपको यही रखना है, पूरा चीज़ें ये पूरा का पूरा यूज़ करके हमको बताना है कि हाँ सर हमने यूज़ कर लिया। और जब ये यूज़ हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसको अपना प्रोजेक्ट में जो चीज़ें अच्छा लगेगा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप लोग। बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी CSS को हो गया तो HTML और CSS। अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट चलेगा ये वाला। सर एक मिनट, मेनू का सब मेनू के अंदर सब मेनू कैसे डालते हैं वो दिखा दीजिएगा कोड से। अरे कोड दिखा देते हैं, बट वो कोड देख के भी तुमको कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले आप यहाँ पे आ जाओ, दिखा रहे हैं हम, कहीं पे यहाँ पे भी होगा, ये भी दे रखा होगा उस चीज़ों को। देखो कहीं पे लिखा हुआ है सब मीनू, सब मीनू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ इसी को सब मीनू बोलते हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो जो चीज़ें हम ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं ना, पोजीशन है, डिस्प्ले है, वही चीज़ें यहाँ भी है, और उसी को यूज़ कर करके यहाँ पे अप्लाई करके आपको देखना है। और ये जो कोड है हम भेज देते हैं, आपको मेल कर देते हैं। हम देखो सब मीनू बनाने के लिए हम जो ये कोड लिखे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक सब मीनू के लिए कोड लिखा हुआ है। ये क्या हुआ कि यूएल के अंदर जो एलआई है और एलआई के अंदर जो यूएल है, सब मीनू ऐसे ही ना बनेगा, क्योंकि देखो ये यूएल है, उसके अंदर एलआई है, एलआई के अंदर फिर एलआई एक और है, मतलब यूएल के अंदर ही एलआई है, लेकिन इस एलआई के अंदर में जो 2 लिखे हैं उसके अंदर में भी एक यूएल है। मतलब लिस्ट के अंदर में हमने क्या किया, ये जो लिस्ट है इसका क्लोजिंग देखो कहाँ किए हैं, इस लिस्ट का क्लोजिंग ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। अब 2 के मतलब जैसे ही ये हाइपरलिंक खत्म, उसके बाद फिर से एक नया ऑर्डरली अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गया, यूएल स्टार्ट हो गया, फिर यूएल के अंदर में तुम्हारा ये 3 सब मीनू बनाया गया। मान लो कि ऐसा ही विचार तुम्हारा आता है कि सर अगले में नहीं कर सकते हैं क्या, तो सेम चीज़ें ये चीज़ें उठा लेना है तुमको, इसको कॉपी कर लेना है। मान लो कि तीसरे में रखना है, तो तीसरे का यहाँ पे ये जो है ना एल आई यहाँ ख़त्म हो रहा था, तो एल आई को ख़त्म होने से पहले ही इसको अंदर नीचे कर लो और यहाँ पर डाल दो कि वो चीज़ें उसके अंदर अपने आप को समझे। अब जैसे ही इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सेव करते हैं, मेरा एक कौन सा था, ये है ना, आ गया, देखो इसके अंदर भी बन गया ना सब मीनू। हेलो, यस सर। तो कहने का मतलब है कि हाँ यस सर बन गया। देखो कहने का मतलब है ना कि ये हम कुछ भी जब तभी सीखेंगे इसको जैसे हम उसमें जब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक आइडिया आपको ओवरव्यू दी है कि आप इस तरीके से इसको करके बना सकते हो। तो सब मीनू हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बट तरीका बहुत सारा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे ना, कम से कम आज 3-4 घंटा यूज़ कर लीजिएगा किसी टाइम में निकाल के, तो आपको 100% लिख करते हैं कि आपको CSS बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस हम जो पढ़ाए हैं वो भी भूल जाओगे। हम पढ़ाए हैं पूरा वो चीज़ें जो हम लोग CSS को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और वो चीज़ें हम लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आपको ये चीज़ें यूज़ करना है इस तरीके से। आप ये सारा जो चीज़ें हैं आपका ये जो है हम अभी भेज देते हैं, ये भी भेज देते हैं और ये भी पेज भेज देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बोलिए।